तो इन चीज़ों के बाद फुटबॉल वगैरह के बाद एंटी सोशल हो, अब तो नहीं लगते हो आप, एंटी सोशल नहीं लगते। अब विद टाइम आई थिंक हो गया, बट इनिशियली जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था आई वाज द मोस्ट एंटी सोशल। अच्छा। एंड या आई थिंक इन चीज़ों के बाद थोड़ा सा हाइप हो जाता है इंसान। ओके, ऑलराइट। जोया, अब आपको जब जिंदगी में अचीवमेंट्स मिलती हैं, क्लास में अगर आपका किसी चीज़ में हाईएस्ट नंबर आ जाए, ओ लेवल में अगर आपको इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन आ जाए किसी सब्जेक्ट में, स्ट्रेट एज आ जाए, हाँ, हाउ विल दैट चेंज यू एज अ पर्सन? कितना आप मुख्तलिफ होती है, आप उससे कैसे रिएक्ट? आई थिंक वो एक स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, मुझे उससे नीचे आने में फिर मुझे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि आई हैव टू डू बेटर देन लास्ट टाइम। सो राइट। अगर आपको एक दफ़ा ए स्टार आ जाए फिर अगली दफ़ा ए आए तो आपको फिर बुरा लगता है, तो आप फिर इसलिए बी ले लोगे, आपको और लोगों को भी बुरा लगता है ना कि अब इतना अच्छा कर रही थी और फिर उसके बाद वो नहीं, उसको तो फिर वो कांस्टेंट प्रेशर और फिर लेके जाना होता है साथ साथ। तो वो ये चेंजेस आ रहे हैं अचीवमेंट्स के बाद, और ऑब्वियसली अगर आप ट्रॉफी जीत लो तो आपको और ट्रॉफी जीतने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है एंड टू कीप प्रोग्रेसिंग आगे। अच्छा, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि बहुत सारी स्पोर्ट्स पे हमारे पाकिस्तान के अवाम का भी और हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है, और बाकी कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं होता। तो बहुत सारे इवेंट्स में प्लेयर्स ये भी कहते हैं कि हम इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमें कोई सपोर्ट ही नहीं है किसी की भी तरफ से, तो ना हमारा नाम उस तरह से जाता है, ना पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उस तरह से जाती है। अगर हम इंडिविजुअली कोशिश करते हैं तो हम पहुंच पाते हैं, वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का कोई अभी ऐसा इवेंट हुआ है या आप लोगों ने देखा है कि यार ये इवेंट था जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते थे, हम एलिजिबल भी थे, लेकिन ड्यू टू सम नेग्लिजेंस या इस तरह की चीज़ों की वजह से हम शायद नहीं जा पाए, या नेक्स्ट टाइम अब अगर होगा तो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर होंगे ताकि हम अप्लाई ही कर दे जाने के लिए? कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं आप लोगों के उसमें? नहीं, अभी जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो अनाउंसमेंट हो जाती है सब प्लेयर्स को, फिर जो डिफरेंट क्लब्स हैं वो फिर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, फिर इसमें वो हिस्सा ले लेते हैं। इतना कोई आई डोंट थिंक नेशनल लेवल पे आप बात कर रहे हो? जी, अभी जो नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उन सब में सब क्लब्स को पता लग जाता है टाइमली एंड वो ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर लेते हैं। लाइक जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है ये ट्रेंड। लेकिन अब पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, इससे पहले पूरा फोकस क्रिकेट पे था। फुटबॉल में अब आहिस्ता आहिस्ता इवन हमारी फीमेल टीम, अब जो वुमेंस फुटबॉल टीम है वो भी अब पाकिस्तान के लेवल पे जाके अब दोबारा बैक इन द डे था, फिर बीच में बहुत लंबा ब्रेक आ गया, अब दोबारा वो सारी ट्रेनिंग में आ रहे हैं एंड वी आर बिकमिंग एलिजिबल कि हम फीफा के मयार पे उतर सकें। तो अभी ऐसा से दोबारा वो ट्रेंड चलना शुरू हो गया। कुछ ऐसे तो हम लोगों पे काफी पाबंदियां भी लगी रही है ना, तो उसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं थे अप्लाई करने। अच्छा, एक आप दोनों से एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। सोशल मीडिया का दौर है, आप जिस तरह का आजकल जिस जनरेशन में आप हैं, बहुत दिल करता है रील्स देखने का, इंस्टाग्राम यूज़ करने का, यूट्यूब यूज़ करने का। आप लोगों ने क्या, कोई घर वालों ने कदगने लगाई हुई है कि नहीं इतना यूज़ करना, या खुद से आपको इतना शौक नहीं है, आप करती हैं बट बहुत एक स्पेसिफिक टाइम देती है? हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया का यूजेज? सो या स्टार्टिंग फ्रॉम यू। दिल तो काफ़ी चलता है, मज़ा भी बहुत आता है सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, बट एक लिमिट ही होती है। अब उससे आगे जाओ तो अपने बाकी जो आपके शौक वगैरह आप उनको नहीं परस्यू कर सकते। तो आई फील लाइक जो भी आपने करना है आप करो, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो अगर हम सोशल मीडिया यूज़ करते भी हों अगर मैं, तो फिर बहुत लाइक स्कूल के बाद आके तो थोड़ी देर के लिए, देन आई नो कि अभी होमवर्क करना है, इसके बाद ट्रेनिंग पे जाना है, तो फिर प्रॉपर लिमिटेशंस रखी हुई हैं। अब ब्रीफ नोट फ्रॉम मिना है, फिर हम किचन में जाते हैं। मैंने तो सोशल मीडिया का अपना फील्ड ही बना लिया, अब अभी वो नहीं बना करते। अरे दैट्स अ वेरी गुड आंसर। हम एमन के पास जाते हैं। एमन, डिश आउट हो गई ये चीजें? बस ये दम पे है, 2-3 मिनट में हम इसे इंशाल्लाह डिश आउट चले इंशाल्लाह। पे हम मंडे को जो है वो अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि बिरयानी जो है वो कैसी बनी हुई थी। थैंक यू सो मच। और शीर खुरमा बन गया है मलका का वर्सल, वो भी जो है वो तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया एमन, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे और आइंदा हम आप लोगों को टीवी में हेडलाइंस में देखें कि आप लोग क्या क्या कामयाबियाँ समेटें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे और हुमायूं को दीजिए इजाज़त जी, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना वीकेंड जो है बहुत इंजॉय करें, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में और ज़्यादातर पंजाब के इलाकों में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसको यूटिलाइज़ करें और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर डालें इन गर्मियों की छुट्टियों में। हम